शुरू होगा। चलो, नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार कल की तुलना में काफ़ी तेज रहा है। कल से काफ़ी सुधार देखने को मिला है। करीब करीब 250 रुपये तेज भरतपुर खुला है और जयपुर का बाजार भी 100 से 125 रुपये तेजी की तरफ दिखाई दिया है। इसी तरह से देश भर की हाजिर मंडियों के अंदर सरसों का बाजार कुछ तेज रहा है। हालांकि आवकें अब भी 10 लाख बोरी के आसपास बनी हुई हैं और 10 लाख बोरी की आवक कम नहीं होती है। पहले ये अंदेशा था कि होली के बाद आवकों का प्रेशर बढ़ना चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगा, लेकिन ये कम हो रहा है। हालांकि पहले दिन होली के बाद जो पहला सोमवार आया था तो 12 लाख से अधिक गट्टे आ रहे थे सरसों के मंडियों में, लेकिन उसके बाद 11 लाख और फिर 10 लाख और फिर आज 10 पूरे ही 10 लाख है। कल 10 लाख से कुछ ऊपर था। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरसों का जो आवक है वो और कमज़ोर हो जाए। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो सरसों आ रहा है उसका ज़्यादातर जो माल है वो रिफाइन बनाने में जा रहा है। पहले केवल गुजरात के अंदर रिफाइन बनता था, अब हरियाणा की मंडियों के हरियाणा के कुछ स्थानों पर भी रिफाइन बनने लगा है और सरसों तेल अभी नहीं बन रहा है नई सरसों का। दूसरी बात यह है कि सरसों के तेल का जो भाव है वो इस समय सोया तेल से और दूसरे खाद्य तेलों से काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी नीचे है, इसलिए इसकी खपत बढ़ रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले 35% हमारे पास खाद्य तेल का उत्पादन होता था देश भर में सभी तेलों को मिला करके, और अब मान लीजिए इस बार कहते हैं कि सरसों की जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी है, तो हो सकता है कि 3 या 4% और बढ़ जाए। लेकिन बाकी जो 60-65% का मामला जिसको हम आयात पर निर्भर हैं, वो बाहर जो विदेशों से हम माल लेते हैं उसके लिए संकट बना हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके कमज़ोर होने के कोई संकेत नहीं है और वहाँ से जो सूरजमुखी का तेल आता था वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। थोड़ा बहुत कुछ मात्रा में आया है लेकिन वो शुरुआती दौर में था, उससे पूर्ति नहीं होती है। इसी तरह से जो अमेरिका से और आपके ब्राज़ील से और अर्जेंटीना से जो सोयाबीन का तेल आता है उसमें भी इस बार कटौती होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ फसल काफ़ी कमज़ोर है। इंडोनेशिया से जो पाम तेल आता है, मलेशिया से जो पाम तेल आता है, इंडोनेशिया ने अपने निर्यात के जो कानून कायदे हैं उनको और सख्त कर दिया है। इसलिए सरसों का बाजार अब आगे कमज़ोर रहने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत कोई 150 रुपये का डाउन आ सकता है किसी समय, लेकिन बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इस पूरे जो बाकी सप्ताह के 3 या 4 दिन बचे हैं इसमें अभी भी 100-200 रुपये की बढ़त की गुंजाइश बनी हुई है। सरसों में मंदा कभी नहीं आएगा। कल भी मैंने निवेदन किया था कि सरसों का स्टॉक किया जा सकता है और अगर इससे थोड़ा बहुत कोई डाउन भाव आपको देखने को मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है और सरसों इस बार आपको फ़ायदा ही देने वाली है। बात करें कॉटन बाजार की, तो कॉटन बाजार के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी चल रही है। पिछले 3-4 दिन से लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। अभी तक कोई गिरावट की कोई संभावना नहीं है। आज भी 11,000 से ऊपर की कई मंडियां हैं, जैसे गंगानगर मंडी में 11,500 रुपये के स्तर पर कारोबार हुआ है। गोलूवाला के अंदर भी बड़े अच्छे स्तर पर 11,400 समथिंग पर कारोबार हुआ है। इसी तरह से संग्रिया में, इसी तरह से दूसरी मंडियों में जो पंजाब की मंडियां हैं वहाँ भी 11,000 के आसपास का जो कारोबार देखने को मिला है। जो सिरसा और आपके अलनाबाद और ये डबवाली जो ये इलाका है, यहाँ 11,000 के स्तर पर कारोबार हो रहा है। पर्टिकुलर सिरसा के अंदर 11,021 रुपये में आज एक ढेरी बिकी है। इस तरह से भाव जो है वो कमज़ोर नहीं है और इस समय किसानों को इस ऊंचे भाव का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें अभी 5-7 दिन जो एक हफ्ता जो बचा हुआ है, नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि इस एक हफ्ते तक इसमें तेज़ी की संभावना बनी रहेगी। और आज एक नई खबर ये है कि आज जौ के अंदर बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। चोमू के अंदर करीब 32-33 रुपये पर कारोबार हुआ है। इसी तरह से गोलूवाला मंडी के अंदर 3122 रुपये पर कारोबार हुआ है। ये बहुत अच्छी तेजी अचानक बनी है, तो जौ के व्यापारियों को भी और जौ के किसानों को भी अब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपनी फसल के बारे में और सावधान रह करके कारोबार करना चाहिए। आज बहुत सारी मंडियों के भाव नहीं मिल पाए हैं क्योंकि मैं आज किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम के अंदर काफ़ी व्यस्त रहा और बहुत देर से वीडियो बना पा रहा हूं, क्षमा करें। लेकिन आज जयपुर का जो बाज़ार है वो 7200 पर कारोबार कर रहा है और जो आपका भरतपुर है वो 88 क्षमा करें
6852 रुपए पर कारोबार कर रहा है। सलोनी का जो बाजार है, सारे स्टेशन कोटा से लेकर के शमशाबाद तक, वो सारे 7700 77,000 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। सलोनी के कारोबार के अंदर 150 रुपए का सुधार देखने को मिला है। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद।